ओम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मिनी डीएसओ 138 के बारे में आपको जानकारी देंगे। और भाई लोगों, ये वीडियो आपको ध्यान से देखनी है और पूरी वीडियो देखनी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है मिनी डीएसओ किस प्रकार से कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसके जो बटनों की वर्किंग क्या होती है, ये जो है बीच में जो होती है इसकी, ये दिखा रहा हूँ मैं, देखो एसी होती है, यहाँ डीसी होती है, एक जीएनडी होती है। दूसरा हमारा होता है ये 1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट और 10 मिली वोल्ट, और नीचे होता है 5x और 2x और 1x। इसके बाद क्या होता है कि ये हमारा जो है फंक्शन के लिए होता है, ये अप डाउन के लिए होता है, और ये रीसेट के लिए होता है, होल्ड के लिए होता है। तो मैं बता दूं आपको किस प्रकार ये कार्य करता है। तो सबसे पहले हमारा ये बटन जो होता है एसी, अभी जीएनडी देखो यहाँ पर आ गई हमारी जीएनडी, और यहाँ बीच में रखेंगे तो ये हमारी आ जाएगी एसी। फिर इसके बाद रखेंगे तो यहाँ हो जाएगी हमारी डीसी, ये डीसी आ गई। तो हमें एसी पे रखना है। अगर हमें एसी की 100 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज चेक करनी है तो हमें एसी पे रखना है। उसके बाद क्या करना है, हमने 1 मिली वोल्ट पे रखना है। ये हमारा 1 मिली वोल्ट पर रखना। ये हमें 1 मिली वोल्ट पर रखना। उसके बाद क्या करना होता है, ये होगी हमारा ये हुआ स्क्वायर, यानी कि हमारा 5 है, 5 वोल्ट। तो इस 5 वोल्ट का मतलब ये होता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी हमारे 2 वोल्ट का स्क्वायर हो गया, यानी कि यहाँ से लेके ये पूरा स्क्वायर जो है हमारे जो है 2 वोल्ट का हो गया। अगर हम इस पर एक पर कर लेंगे तो हमारे 1 वोल्ट का एक स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम 5 पे रखेंगे तो 5 वोल्ट का एक हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये काम करता है। दूसरा आ गया हमारे ये हमारा रीसेट के लिए होता है, आप इसके द्वारा रीसेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा बटन होता है हमारा ये जो होता है हमारा फंक्शन लाने के लिए होता है। अब देखो मैंने ऑटो पे आ गया, ये यहाँ आ गया। इसके बाद ये हमारी इसके द्वारा जो है हम इसको मतलब ऊपर नीचे ले जा सकते हैं इसे, इस प्रकार से। ये देखो नीचे आ रही है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। ये फंक्शन लगाने के लिए होता है, ये अप डाउन के लिए है। तो इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, हमारी स्क्वायर आ गया यहाँ पर रनिंग के लिए, ये आ गया यहाँ पे, इसे भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसी प्रकार ये बटन काम करता है। दूसरा हमारा रहा ये होल्ड। तो अब कोई भी चीज़ है तो ये होल्ड रहेगी, यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको रोकनी है तो इस बटन को दबा दो। तो इस प्रकार से कार्य करता है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से 100 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज हम किस प्रकार से चेक करते हैं। भाई लोगों ध्यान से समझना। ये जो है हमने एक ये हमने एक 12-0-12 का ट्रांसफार्मर लिया है। अब आप ध्यान देना इस चीज़ को। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं कि अगर हमें 50 सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 50 हर्ट्ज हमारी इधर बनती है, इधर एसी की तरफ होती है। तो अब इधर चेक करेंगे तो हमारी इस समय एसी पे है। तो अब हम चेक करेंगे, एक हम ग्राउंड कर लेंगे इसे, और ये जो है इसे जो है हम एसी चेक करेंगे। ये डायोड से पहले हम जो है एसी चेक करेंगे। तो ये देखो आप, तो हमारी जो है ये जो है यहाँ पे इस समय 50 हर्ट्ज तैयार है। तो इस प्रकार से 50 हर्ट्ज बनती है। अब क्या करेंगे हम, इस 50 हर्ट्ज को हमें इधर पास करना। तो इस समय स्क्वायर हमारा इस टाइप से साइन वेव है। अब क्या होगा, हम इधर जब हम डायोड लगा लेंगे तो 50 हर्ट्ज की हमारी यहाँ पर होगी। तो ये देखो, अब इधर का जो माइनस वाला है वो जो है हमारा यहाँ से कट चुका है, माइनस का कट चुका है, खाली प्लस प्लस की हमारी वेव आ रही है। और ये हमारी 50 हर्ट्ज यहाँ पर तैयार है। अब क्या करेंगे, हम दोनों पे ही पॉजिटिव लगाने होगा हमें। तो क्या करना होगा,
अब ये ध्यान देना भाई लोगों कि यहाँ पे 50 हर्ट्ज है, तो हमने दोनों पे डायोड लगा रखा है। हमने ये दोनों पे डायोड है, दोनों लाइनों पे। अब हम दोनों को मिलाएंगे तो हमारी 100 हर्ट्ज हो जाएगी। तो भाई लोगों देखो, ये हम जो है इसका अब इस समय जो है देखो, ये देखें आप ध्यान से, ये मैं आपको होल्ड करके दिखा देता हूँ एक बार। ये देखें आप, इस समय जो है हमारी 100 हर्ट्ज तैयार है। ये हमने क्या करा है, दोनों से हमने प्लस प्लस ले लिए, जो मैंने आपको समझाया था पहले एक वीडियो में। तो इसी प्रकार से जो है हम इसकी 100 हर्ट्ज बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो है 100 हर्ट्ज बनती है। अगर हम एक डायोड से लेंगे इसे तो हमारी 50 हर्ट्ज आ जाएगी। ये हमारी 50 हर्ट्ज से देखो, इस पर लिखा आ रहा है साफ साफ, ये 50 हर्ट्ज आ रहा है। अच्छा, वो स्कोर वाली बात बताई मैंने आपको। अब ये देखना है आपको, ये हमारे जो है 18 वोल्ट आ रहे हैं। तो हमारे एक स्क्वायर जो है 5 वोल्ट का, तो 1 2 3 तो 5 या 15, और जो हमारी ये 3 वोल्ट ऊपर आ रही है। तो इस प्रकार से जो है 16-17 वोल्ट आ रही है। तो इस प्रकार से हमारा ये स्कोर वेव होता है। इसमें क्या होता है, अब इसके द्वारा क्या करते हैं हम, इसकी जो है वेव को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब इस प्रकार से जो है तुम आसानी से, ये हमारी 20 मिली सेकंड का एक स्क्वायर बन गया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो है ये वर्क करता है। अब क्या होता है कि देखो, इसे अगर आप कम मिली करके देखोगे तो ये आसानी से हमारी 50 हर्ट्ज दिखाई देगी। अभी हमारी 2 मिली सेकंड पर है। अब अगर हमारी कम वोल्ट की वेव होगी तो हम जो है ये 5 वोल्ट की जगह पे 2 वोल्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार से इसकी सेटिंग की जाती है। अगर जहाँ मान लो हमारे ज़्यादा वोल्ट होते हैं तो हम 5 वोल्ट पे रखना होता है, और जहाँ कम वोल्ट होते हैं तो हम जो है 1 वोल्ट तक रख सकते हैं। 1 वोल्ट का एक स्क्वायर होगा। और ज़्यादा मिली वोल्ट में रखना है तो आपको इससे कम करना है। तो इसी प्रकार से हमारी 100 हर्ट्ज बनती है। तो यही चीज़ जो मैंने आपको दिखाई थी, तो मैंने आज आपको प्रैक्टिकल के तौर पर पूरे सही तरीके से बता दी है। ये देखो, ये दोनों डायोड द्वारा बना के दिखाई है मैंने आपको, यानी कि दोनों से हमारी जो है ये 100 हर्ट्ज तैयार है। ये हमारी 100 हर्ट्ज बनी हुई है। तो इसी प्रकार से ये जो है छोटा DSO काम करता है, और ये जो कम कीमत में आपको मिल जाता है। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ये 2200 रुपये का पड़ा था मुझे, और आप इसी से काम चला सकते हो। नहीं तो 30 से 35 हज़ार रुपये तक का ये DSO होता है। तो उसकी जगह पर आप यही ले लें। इसके जरिए आप जो है सारी 100 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज जो है चेक कर सकते हैं, जो पल्स होती हैं और जो सिग्नल होते हैं उसके चेक करने के लिए काम में आता है। तो इसी प्रकार से आप और अच्छी वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट करें, उससे मुझे बहुत खुशी होती है। आप अगर कमेंट करेंगे तो उससे खुशी होती है, और आपको पता भी चलेगा आप किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चलता है। भैया इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, अच्छी वीडियो पाने के लिए कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।